एक सर्वे किया है, वो भी देखिए। चलिए अब बात कर लेते हैं बॉलीवुड की। जी हां, अप्रैल के महीने में बड़े पर्दे से लेकर ओटीटी तक कई फिल्में और वेब सीरीज की भरमार है। कई फिल्में हिट हुई हैं तो कई फ्लॉप हैं। मौजूदा वक्त में बॉलीवुड को लेकर जो ट्रेंड चल रहा है, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं, इसे लेकर भी हमने एक सर्वे किया है। सर्वे में कुछ सवाल हमने पूछे हैं, वो सवाल आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहला सवाल, हालिया रिलीज फिल्मों में आपने कौन सी फिल्म देखी, कौन सी मूवी देखी? प्रतिशत लोगों ने 2 और 2 प्यार। 73% लोगों ने कहा इनमें से किसी को भी हमने नहीं देखा है। ये बड़ी संख्या है। सर्वे का दूसरा सवाल, चुनावों के बीच आर्टिकल 370 को अब ओटीटी पर रिलीज किया गया, आपकी राय? 29% ने कहा कि ओटीटी रिलीज का ये सही टाइम है। 8% लोगों ने कहा ओटीटी रिलीज का टाइम गलत है। 42% लोगों ने कहा कि रिलीज की क्योंकि राजनीति या तमाम इस तरह के विषय जो समाज में तैरते रहते हैं, उस पर तो हम चर्चा करते हैं, लेकिन हमारे समाज में, हमारे जनमानस में रुपैले पर्दों का यानी कि फिल्मों का बड़ा योगदान होता है। क्योंकि उनमें जो विषय होते हैं, उनमें जो चरित्र होते हैं, उनमें जो कैरेक्टर होते हैं, वो हमारे समाज में से जो राजनीतिक विषयों से या ऐसे विषय जिन विषयों से दशकों तक राजनीतिक प्रभावित हुई है। आपने केरला फाइल्स देखी, आपने कश्मीर में, जो हमारे समाज को, हमारी राजनीति को प्रभावित कर रही। इसलिए हमने फिल्मों से जुड़ा हुआ ये सर्वे देखा, ये सर्वे लेके आए और हमने कहा कि कम से कम लोगों से जाना जाए। ये सर अब ओटीटी पर रिलीज की जा रही है, इस पर आपकी राय क्या है? 29% लोगों ने कहा कि ओटीटी पर रिलीज करने का समय एकदम सही है। 8% लोगों ने कहा ओटीटी पर रिलीज करने की है। डायरेक्टर भी हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश त्यागी साहब, फिल्मों को लेकर हमने सर्वे किया है। पहला सवाल, जो दूसरा सर्वे है वो मैंने आपको पढ़कर भी सुनाया। इस सर्वे को अगर आप देखे जाए, इसके सवाल और लोगों की राय को देखें तो क्या कहेंगे? एक पार्टी के पास ये जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो अपना व्यू, अपना कॉन्ट्रीब्यू अगर फिल्म के माध्यम से भी कन्वे करना चाहता है तो उसका अधिकार है, क्योंकि फिल्म जो है समाज का एक प्रतिबिंब है, समाज में किस प्रकार की। और जब मैंने 370 देखा तो मैंने समझा कि ये शायद बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं थी और देश को लगातार गुमराह किया जाता। और चोरीज को जोड़ा, उस समय भी चुनाव चल रहे थे, कहीं असेंबली के चुनाव चलते हैं, कहीं पार्लियामेंट्री बाई इलेक्शंस होते हैं। तो ये बात कहकर के आप अपने सिनेमेटिक राइट्स को रोकना, मैं समझता हूँ बहुत ही गलत बात है। देखिए, रास हो सकता है, तो उन्होंने इस फिल्म को रिलीज करने के लिए मना कर दिया। अंतों को तो हाई कोर्ट में गया मामला और उन्होंने कहा कि नहीं, इसको आप अपने उसमें मत लीजिए व्यक्तिगत उस पर, ये आपकी प्रशासनिक व्यवस्था इतनी मजबूत होनी चाहिए। कैसे जोड़ना, मैं समझता हूँ इसको राजनीतिक पपेट ना बना करके एक बिल्कुल क्रिएटिव एंगल से एज ए ऑडियंस आप देखिए, हाँ उस पिक्चर के अंदर कुछ कमियां हैं, कुछ भ्रांतियां हैं या कुछ गुमराह करने की साजिश है, तो उसको आप। चांदी जी, स्वागत है आपका। सवाल तो आपके सामने आ ही गया होगा। सवाल हमने पूछा कि चुनाव के बीच आर्टिकल 370 अब ओटीटी पर रिलीज हो रही है, इसको लेकर कई सारे लोगों की राय है। इस राय को लेकर आप क्या मानती हैं? एक्चुअली मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, मैं आपको कि रिलीज के पीछे जरूर कोई चुनावी एजेंडा है, कैसे मानती हैं? जी, पहली बात तो देखिए ये समझने की ज़रूरत है कि ऐसा नहीं होता है कि आपको ओटीटी की रिलीज़ होगा। इट्स एन अग्रीमेंट बिटवीन द प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स ऑफ द मूवी एंड द ओटीटी प्लेटफॉर्म। दूसरी बात, आर्टिकल 370 पहली बात तो एक प्रोपेगेंडा मूवी नहीं है, जो कि दिखाया गया है, करेक्ट। थोड़ी सी क्रिएटिव लिबर्टी जो डायरेक्टर्स लेते हैं वो हर कोई मूवी में लेता है। अब धोनी की बायोपिक देख लीजिए, उसमें भी क्रिएटिव लिबर्टी ली थी डायरेक्टर्स ने। सो जो क्रिएटिव लिबर्टी लेते हैं कुछ एक्शन सीक्वेंसेस में या तो प्रोपेगेंडा मूवी, बहुत एक्चुअली इम्पॉर्टेंट है लोगों के लिए जानना कि आर्टिकल 370 था क्यों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका इंडियन ऑन द इंडियन। आपने बिल्कुल तक स्टूडेंट तक कम से कम ये समझ सकते हैं कि आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है। अनन्या हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अनन्या, आप क्या मानती हैं? बिल्कुल मनोज, मुझे लगता है कि आर्टिकल 370 को लेकर अगर बात हो रही है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हुई और अगर आप देखेंगे तो फिल्म को लेकर रिस्पांस जो है वो बहुत अच्छा मिल रहा
और एक तरह से कह सकते हैं फ्लैग को लेकर जो लड़ाई इतने लंबे सालों तक चलती रही, और जब आर्टिकल 370 हटा और उसके बाद किस तरह से कश्मीर में विकास हुआ, वहाँ के युवा किस तरह से रोजगार जो है वो कर रहे हैं। और आपको याद होगा कि पिछले साल अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट हैं वो जम्मू कश्मीर देखने के लिए पहुंचे, और तो कैसे आर्टिकल 370 को लेकर रिसर्च किया गया कि कैसे इसको हटाया जा सकता है, संविधान में इसको लेकर क्या व्यवस्था है, क्या कानून है, और उसके बाद ये सरकार की तरफ से डिसीजन लिया। और जाहिर सी बात है इसकी हर तरफ तारीफ भी हुई, और इसके जरिए हमने देखा कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों का, क्योंकि आज के टाइम पर जो यूथ है और जो मोस्टली लोग हम देखते हैं वो थिएटर, ज्यादातर लोग ओटीटी पे रहते हैं। आपने ठीक कहा अनन्या, ज्यादातर लोग ओटीटी पर रहते हैं। सर्वे का एक और महत्वपूर्ण सवाल है वो हम ले लेते हैं। वो सवाल है कि नई फिल्में देखने को लेकर इनमें से क्या करते हैं। मल्टीप्लेक्स में एडवांस बुकिंग करते हैं 8% लोगों ने कहा, ओटीटी पर रिलीज का इंतजार करते हैं 18% लोगों ने कहा, और 36% लोग मानते हैं कि फिल्म रिव्यू के बाद उन्हीं के पास चलेंगे। और जो सर्वे निकल कर आया, लोगों की राय निकल कर आई है, उनसे पूछते हैं मुकेश त्यागी साहब। देखिए, ऐसा है कि ओटीटी वर्सेस फिल्म को लेकर के बड़ी लंबी डिबेट चल रही है। मैं समझता हूँ ओटीटी कई दिन दूनी रात चौगनी पड़ती चली गई। मैं समझता हूँ इतनी फिल्में जिंदगी में नहीं देखी होंगी जितनी फिल्में मैंने ओटीटी के टाइम, जिस समय कोरोना हुआ था तो उस समय मैंने देखी थी फिल्में, और बहुत ही आनंद आया था। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि हमने इंटरनेशनल जब फिल्म देखनी शुरू करी और लगातार प्रोडक्शन में फंडामेंट है, आप कोई भी क्लासिक फिल्म बनाए, उनका प्रोडक्शन क्वालिटी में बहुत डिफरेंस है। उनके जो किरदार है, अभी भी कहीं रिफ्लेक्शन नजर आता है कि जैसे पुरानी 70s और 80s के किरदार में घुसने का एक कोशिश की जाती है। जो नेचुरल एक्ट है, मैं समझता हूँ कुछ फिल्में ऐसी आई हैं जो इस दिशा की ओर एक आगे बढ़ती है, जो कैरेक्टर बेस्ड हैं, जो स्टोरी बेस्ड हैं, जो फैक्चुअल बेस्ड है। जैसे कश्मीर फाइल्स को आप ले लीजिए, आर्टिकल 370 के तमाम अनुच्छेदों को लेकर के, चाहे वो 370 हो, 367 हो, किस प्रकार से अनुच्छेदों के साथ खिलवाड़ किया था उन्होंने। मैं समझता हूँ कि वहाँ की महिलाओं के जो उनके हकूक थे उनसे महरूम रखा, उनकी शादी अगर लेकर के, फिल्म को लेकर के वहाँ पे आप प्रदर्शित ही नहीं कर सकते थे। स्टोन पेल्टिंग इस कदर होती थी। आज जो है वहाँ के लेफ्ट आ रहे हैं वहाँ पर जम्मू कश्मीर में, तो अब ये देख करके खुशी नहीं होती। एक फिल्म अगर उसको उजागर कर रही है कि इस फिल्म के माध्यम से जनता तक ये संदेश पहुंचो। किसी फिल्में बन रही हैं और फिल्मों में एक झलक है जो कहीं ना कहीं राजनीति को छूती हुई निकल जाती है। आप मानती हैं कि अगर इस पर बहस हो रही है, इस पर राय निकल कर आ रही है? 1-2 दिन पहले जब ओटीटी पे आई, फ्रैंकली बहुत ही कम ऐसे किया गया है। जो एक्चुअल फोकस है वो जो पॉलिसी मतलब जो ब्यूरोक्रेट्स है जिन्होंने एक्चुअल पे अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ उन फिल्मों की, जैसे सावरकर को लेकर फिल्म आई, इंदिरा गांधी को लेकर फिल्म आई, केरला फाइल्स, कश्मीर फाइल्स। जगह आपको अगर आप रियलिटी के उस पे नजदीक मूवीज बना रहे हैं, और अगर कहीं पे भी उस रियलिस्टिक मूवी गांधी पे दिखाया है, आप ताशकंद फाइल्स देख ले जिसपे जो लाल बहादुर शास्त्री जी के ऊपर दिखेगी, क्योंकि जो इंक्लिनेशन है मूवीज का, जो सब्जेक्ट है एक्चुअली मूवीज का, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली इंक्लाइंड है ही। वो भी ले लेते हैं कि पूरे परिवार के साथ आप कैसी फिल्में देखना पसंद करते हैं। 59% लोगों ने कहा फैमिली ड्रामा। अनन्या हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम पूछेंगे। अनन्या, सबसे कम प्रतिशत रोमांटिक फिल्मों का है? और देखिए, मुझे बैठना चाहेंगे। देखिए, जब आप पूरी फैमिली के साथ मूवी देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एक दूसरे से कोरिलेट आप करते हैं, फिल्में देखते हैं, तो हर तरह की फिल्में लोग वहां पर देखना पसंद करते हैं। और जाहिर सी बात है अगर आप थिएटर फिल्म देखने जा रहे हैं, पूरी फैमिली के साथ जा रहे हैं, तो वहां कपूर से लेकर राज कपूर से लेकर शाहरुख खान तक रोमांटिक फिल्मों का दौर था। ज्यादातर लोग उसी तरह की फिल्में देखते थे। लेकिन अब एनिमेशन को जो इस पूरे सर्वे में चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद रहे, अब आपको दिखाते हैं सुहानी तस्वीर। जी हाँ, कश्मीर पर्यटकों के कश्मीर सैनिक वर्दी में नजर आए।